पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, तो अभी पंजाब का शेड्यूल आ चुका है। तो एक बार इसको क्विकली देख लेते हैं कि क्या है शेड्यूल। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पंजाब की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या थी, तो उसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, बट जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उसको और डिटेल में जाकर समझेंगे कि हम पंजाब में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो आप यहाँ पर समझिए कि जैसे लाइक जो 5 तारीख है, यहाँ पर आपको 5 तारीख को प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर वही लाइक जो मेन चीजें होती है, जैसे आप मान लीजिए कि डोमिसाइल कंडीशंस, बाकी सब चीजें वो ऑलरेडी वहां पर शेयर्ड थी, वो बहुत पहले ही आ गया था। तो वहां पर ऑलरेडी बताया हुआ था कि डोमिसाइल कंडीशंस क्या है, फीस क्या रहने वाली है, कॉलेजेस की सीट्स क्या है, वो सब चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड थी। तो अब दोबारा से चलो एक वो कंप्लीट प्रोस्पेक्टस दे देंगे जिसमें वो अनेक्स्चर्स और बाकी सब चीजों को भी मेंशन करके देंगे। देन वहां पर उन्होंने कहा है कि जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो आपकी 10 अगस्त है 5 बजे तक। तो आप इसको कहीं ना कहीं 9 तारीख ही मान के चलिए। उसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक है, कुछ है, तो उसको ठीक करने का 11 अगस्त तक का टाइम दिया जाएगा। और अगर कोई कैंडिडेट स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको 11 अगस्त तक, अभी तक इन्होंने वैसे यहाँ पर अप टू नहीं लिखा कि ये 11 अगस्त तक, तो आप समझो कि एक दिन नहीं देंगे, है ना। वो आप 5 के बाद कभी भी बाबा फरीद के ऑफिस जाकर वहां पर वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्पोर्ट्स के, उसको फिजिकली वहां पर वेरीफाई करवा सकते हैं। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिजिकली वहां पर जाना होगा, वेरीफाई करवाना होगा, तभी आपका नाम स्पोर्ट्स की मेरिट लिस्ट में आएगा। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आप सबने। फीस वही सेम है जो हर साल ये लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स का यहाँ पर इन्होंने आपको बताया हुआ है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी की जो वेरिफिकेशन है, अगेन वो 12 अगस्त लिखी हुई है। तो आप समझिए कि एक दिन नहीं होता, हर साल बहुत सारा टाइम दिया जाता है। मेरे को लगता है कि इसको बाद में शायद वो ठीक भी कर दें। तो आप इसको 5 के बाद कभी भी 12 अगस्त से पहले पहले या 12 अगस्त को 5 बजे से पहले पहले वहां पर सीएमसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे, तभी आपका क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अंदर नाम क्लेम किया जाएगा। सेम इज फॉर द सिख माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। तो सिख माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं वो भी 5 अगस्त के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद कभी भी एसजीआरडी जा सकते हैं। वहां पर अपनी उनकी फिजिकली वेरिफिकेशन होगी कि बच्चे ने कटिंग तो नहीं करवाई हुई, एंड देन अगर वो एलिजिबल होगा तो सिख माइनॉरिटी की लिस्ट के अंदर वो सब चीजें उनका नाम आ जाएगा। देन एनआरआई के लिए आप समझिए कि अगेन 12 अगस्त उन्होंने यहाँ पर डेट दिया, तो एक डेट नहीं होगी, इसको मेरे को लगता है दोबारा से करेक्ट करके देंगे। आप 5 अगस्त के बाद कभी भी जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, तो आपको यहाँ पर आप समझिए कि जो पंजाब के एनआरआई का प्रोसेस है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। आपको 2 सर्टिफिकेट्स हैं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो वहां पर लेकर जाना है, उसको वहां पर सारा फिल आउट करके पहले से लेकर जाना है। अगर उन्हें आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट लगेंगे तो वो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देंगे वहां पे, उसके बाद ही आपका एनआरआई की मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो आप कहीं से भी हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट करके रखें, और आपको फिजिकली बाबा फरीद की वेबसाइट पर सारा प्रोसेस शुरू होने से पहले जाना है। 12 अगस्त से पहले पहले आपको वहां पर जाना होगा। 5 के बाद आप कभी भी जा सकते हैं। एक दिन की वेट करिए। अभी मेरे को लगता है दोबारा से थोड़ा सा जो इसमें टाइपिंग एरर्स हैं वो ठीक होके वो दोबारा से इसको शेड्यूल को जारी कर देंगे। देन उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी काउंसलिंग चलती है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में ही पता चलता है कि हम किस पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं, किस पोजीशन पर हम हैं, और हमें क्या क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं, हमें अपनी जो काउंसलिंग है वो किस तरीके से लेकर चलनी होगी। तो वो मेरिट लिस्ट आ जाएगी 13 अगस्त को, और वहां से हम जरूर एक अच्छा आइडिया ले पाएंगे कि हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है इस साल पंजाब के लिए। उसके बाद अगर मेरिट लिस्ट में कोई ऑब्जेक्शंस हैं वो 14 तक सबमिट कर सकते हो। 15 को आपकी जो पूरी पक्की मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी। देन 16 के बाद आपकी चॉइस फिलिंग शुरू होगी 16 अगस्त से। 19 अगस्त को शाम को 5 बजे, 16, 17, 18 आप ये 3 दिन ही मान के चलिए कि जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। 22 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद 23 तारीख से आपकी जो रिपोर्टिंग है वो शुरू, 24 को आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। इन 25 से आपकी रिपोर्टिंग शुरू होगी। 25, 26, 27, 28, 25 से लेके 28 तारीख तक का फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा डिसीजन है जो मुझे लगता है वो ये रहा कि स्टेट्स ने फ्रीज फ्लोट वाले कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया है। यहाँ पर जो स्टेट है पंजाब स्टेट है, यहाँ पर पंजाब स्टेट आज भी उसी ट्रेडिशनल वे में काम कर रही है
कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको कॉलेज आना होगा, वहां पर जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे, पैसे जमा करवाने होंगे। तो बहुत अच्छा डिसीजन है। मेरे को लगता है इससे कहीं ना कहीं जो सीट ब्लॉकिंग है वो आपको नजर आती हुई नहीं आएगी, या अगर होती भी है तो बहुत कम हो जाएगी। तो ये था पूरा पंजाब का शेड्यूल। और अगर पंजाब के फीस, कॉलेजेस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हो, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, उनको जाकर आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।